Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bachcho. This is the next chapter, next lecture of play number 3, The Oyster and the Pearl. Page number is given in the in front of you. यहाँ पे हैरी जो है ना वो बयान करता है the condition of the people of Okay by the Sea. The people of Okay by the Sea are all poor. सब के सब गरीब हैं. Most of them can't afford to pay for the haircut I gave. बहुत सारे उनमें से वो अफोर्ड नहीं करते, जो मैनेज नहीं कर पाते, जो मैं हेयर कट के पैसे लेता हूँ. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस टाउन एट ऑल. ये सिर्फ इस कस्बे की एक्सेप्शन नहीं, बट द सी इज हियर. समंदर यहाँ पे है, सो आर द हिल्स, पहाड़ भी हैं. फ्यू पीपल फाइंड जॉब. चंद लोगों को ही नौकरियां मिलती हैं, कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीने, एवरी ईयर, नॉर्थ और साउथ में. कम बैक हाफ डेड ऑफ होम सिकनेस. घर की याद में वो वापस आ जाते हैं. लिव ऑन द नेक्स्ट टू नथिंग द रेस्ट ऑफ ईयर्स. और उनके पास गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता. A few get pension, कुछ को पेंशन मिलती है. Every family has a garden, हर फैमिली का एक गार्डन है. Few chickens हैं. They make few dollars selling. चंद डॉलर जो है ना वो हासिल करते हैं वेजिटेबल और एग्स को क्या करके, उगा के. यहाँ पे सेलिंग के साथ कॉमा आना चाहिए, क्योंकि सेलिंग डॉलर नहीं है, बल्कि सेलिंग जो है वो लोग हैं. इसलिए ये पार्टिसिपल फ्रेज है ना, उसके मीनिंग में इजाफा करें. In the town of almost 1,000 people, 1,000 लोगों में, there is not one rich man, एक भी आदमी अमीर नहीं है. Not even one who is well off, हत्ता कि एक भी खुशहाल नहीं है. Yet these people are richest I have ever known. लेकिन इसके बावजूद ये लोग सबसे अमीर हैं जो मैंने कभी देखे हों. Clay doesn't really wants money. Clay को रकम की जरूरत नहीं, as you seem to think. He wants his father to come home. वो चाहता है उसका बाप घर आ जाए, and he thinks money will help get his father home. वो समझता है कि उसका बाप, ये रकम उसके बाप को घर लाने में मदद देगी. As a matter of fact, the father is a man who stepped in. अगर हकीकत ये है कि उसका बाप वही आदमी था जो यहाँ पे आया था. As you were leaving, जब आप जा रही थी. तो यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है, what is the condition of inhabitants of Okay by the Sea. Okay by the Sea के inhabitants की क्या कंडीशन थी? तो Okay by the Sea के inhabitants क्या थे? वो गरीब हैं, या वो गरीब हैं, कपल ऑफ मंथ के लिए जॉब मिलती है, कुछ को पेंशन मिलती है, हर फैमिली के चिकन और गार्डन है, वेजिटेबल और अंडे बेच के गुजारा करते हैं, और कोई भी रिच पर्सन नहीं है. ये तो हो गया, ये क्वेश्चन है. अब आएंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे. अफोर्ड के साथ हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं. उसके बाद सी, ओशन या सारे रिवर्स के साथ, डेजर्ट के साथ हम दा इस्तेमाल करेंगे. लिव ऑन का मतलब होता है गुजारा करना, जिस पे डिपेंड कर रहा हो उसको हम लिव ऑन कहते हैं. जैसे द काउ लिव्स ऑन ग्रास है. जब भी कोई पार्टिसिपल फ्रेज इस्तेमाल करनी होती है हमने, तो उसके साथ हम कॉमा लगाते हैं, क्योंकि वो पैरेलल एक्शन को शो करता है जो एट द सेम टाइम हो रहे हैं. उनके दरमियान कॉमा लगाना अगर पिछले नाउन के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहे. अब सेलिंग चूंकि डॉलर नहीं कर रहे, बल्कि सेलिंग कौन कर रहे हैं, दे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा देंगे ताकि उसको डिस्टिंक्ट हो जाए. वेल ऑफ से मुराद रिच पर्सन होता है. हेल्प के बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें. प्रोनाउन की करेक्शन के हवाले से मजीद देखिएगा. एली जो नाउन होता है वो पहले आता है, और जो प्रोनाउन होता है वो बाद में आता है. तो क्या बनेगा? एलीज एंड योर होम इज नाउ. उसके बाद है एलीज होम एंड माई, क्या होगा? माइन इज स्पेसियस. उसके बाद बिल आस्क माई सिस्टर. अब चूंकि आस्क वर्ब है तो वर्ब ये सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद, तो आई की बजाय क्या होगा? मी हो जाएगा. आई इनवाइटेड वर्ब है, अगर वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हिम आ जाएगा. हर एंड फ्रेंड केम ओवर. अब केम ओवर वर्ब है तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है,
तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आना चाहिए, हर नहीं आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे शी आएगा, हर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। नो वन रियलाइजेस व्हेन, क्या होगा, अब नो वन को इंडिकेट कर रहा है, तो जब नो वन को इंडिकेट करेगा तो उसी हिसाब से क्या होगा, हिज टाइम आ जाएगा। इफ यू सी एनीवन ऑन द ट्रेल, एनीवन को इंडिकेट कर रहा है तो देम नहीं आएगा, हिम आ जाएगा, या हिम और हर दोनों ओब्लिक में इस्तेमाल हो सकते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस में 6 और 7 में, दोनों में। समवन हैज टू डू इट एंड समवन है तो ये सिंगल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे दे हैव नहीं होगा, दे ही हैज टू आ जाएगा। उसके बाद है ही लेफ्ट $30 फॉर मी, वो मुझे $30 दे के गया, किस लिए, टू टेक होम, घर ले जाने के लिए। हिज फादर एंड मदर हैवंट बीन गेटिंग अलॉन्ग, उसके माँ बाप में अच्छा जो ना एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। गेट अलॉन्ग का मतलब अच्छी बनना, एक दूसरे को साथ। क्लार्क लेरबी इज फाइन मैन, एक अच्छा आदमी है। ही इज नॉट द टाउन ड्रंक, कोई शराबी नहीं है, एनीथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई मामला हो, बट हैविंग 4 किड्स टू प्रोवाइड, लेकिन उसके पास चूंकि उसके चार बच्चे हैं जिनको वो उसने चीजें फराहम करनी है, खाना फराहम करना, फिर ही गेट्स टू, जिससे उसने मैनेज करना है। गेट टू का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना, टैकल करना, डील करने को कहते हैं। फीलिंग ashamed ऑफ द शोइंग ही इज मेकिंग, जो वो कर रहा है उस पर शर्मिंदा है, shamed ऑफ। एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, फिर वो शराब पीना शुरू कर देता है। He wants his kids to live in a good house of their own, वो चाहता है उसके बच्चों का अपना घर हो, wear good clothes, अच्छे कपड़े पहने, all other things fathers have always wanted for their kids, वो सब चीजें जो बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। His wife wants these things for the kids too, उसकी बीवी भी वो चाहती है बच्चों के लिए सब करना। They don't have these things, उनके पास ये चीजें नहीं है, so they fight, वो लड़ते हैं। They had too many fights about a month ago, उनकी एक महीना पहले बहुत सारी लड़ाइयां हुई। So क्लार्क went off, इसलिए क्लार्क घर छोड़ के चला गया। He is working in silence, में काम कर रहा है। He is either going to keep moving away, या तो वो दूर ही रहेगा from his family, or he is going to come back, या फिर वापस आ जाएगा। It all depends, well, I don't know, ये इनसार करता है, मुझे नहीं मालूम। दो स्ट्रो में भी शायद ये जो ना वो सेव कर सके, क्ले में भी शायद क्ले कर सके, यूएन बी में भी शायद आम और आप कर सके। देयर इज अ पास वक्फा, ही लुक्स एट द ऑयस्टर, ऑयस्टर की तरफ से मिस मैक्यूचन लुक्स क्या होगा, एट इट टू, वो भी इस पे उसकी तरफ देखती है। और यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे तो पहला सवाल था हमारा ओके बाय द सी के लोगों के बारे में, और अगला सवाल है कि व्हाई डज क्लार्क लीव हिज हाउस, लीव हिज हाउस। क्लार्क जो है ना गरीब आदमी था, अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर सकता था, वो शेम्ड था जो कंट्रीब्यूट कर रहा बच्चों के लिए, इसलिए वो घर छोड़ के चला। इसमें से यही क्वेश्चन है। उसके बाद है क्या होगा, शेम के साथ प्रपोजिशन ऑफ का लगेगा। गेट टू मैंने बताया था किसी चीज के मामले को डील करना। गेट अलोंग का मतलब होता है तो लकात होना, रिलेशनशिप होना। स्टार्ट के बाद हम जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट्स ड्रिंकिंग। और वेंट ऑफ क्या होगा, दूर चले जाना, खुद किस चीज का चल जाने को भी कहते हैं। मूविंग अवे भी दूर जाने को हम कहते हैं। मजीद देखिएगा जी, हिम एंड आई नहीं होगा, ही एंड आई होगा। आली इनवाइटेड बोथ, अब इनवाइटेड के बाद ऑब्जेक्ट दोनों लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम एंड मी। उसके बाद मी एंड नहीं होगा, आई एंड शी, बल्कि शी एंड आई हो जाएगा, क्योंकि 2 3 1 की तरतीब को भी सामने रखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट को भी देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आई एंड शी एंड आई आर गोइंग टू ईट। मी एंड आरिफ नहीं होगा, आरिफ एंड आई हो जाएगा। पहले हमने कहा नाउन लगाना फिर प्रोनाउन लगाना है, बल्कि इसमें आ जाएगा टेक स्पेनिश। यहाँ पे वो तरतीब लगानी है, 3 लोग हैं तो ये फिर तरतीब हो जाएगी 2 3 1 की, पहले यू, फिर 3 आरिफ, फिर आई शुड टेक स्पेनिश।
lessons. Who is going to party? Who's going to party tomorrow? And her. तो क्या होगा? I and she हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है उसके. Me and Ellie, I and Ellie will be late. यहाँ पे जब बुरी बात हो तो 1 3 2 की तरतीब होती है, पहले 1 को ले आते हैं, I and Ellie हो जाएगा. Every parent wants और every parents wants their children हो जाएगा क्योंकि ये पेरेंट्स को इंडिकेट कर रहा है तो उसके साथ हमने प्लूरल इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट है, क्ले बिलीव्स देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर. क्ले को यकीन है कि उसके अंदर एक मोती है. For the same reason you and I believe whatever we believe to keep us going. ये वही वजह है जिसके लिए मैं और आप यकीन रखते हैं और जो हमें चलाए रखता है. Keep us going का मतलब हमें चलाए रखती है. इसमें क्वेश्चन, आर यू सजेस्टिंग, मैं इसमें क्वेश्चन कहते हैं, आर यू सजेस्टिंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले? आप चाहते हो कि हम कोई उसको उसके साथ कोई तरकीब चलाएं, कोई धोखा दें. ट्रिक से मुराद धोखा देना, डिसीव करना होता है. इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मम्बो जम्बो आइडियाज, आपकी ये कंफ्यूजिंग आइडियाज को. मम्बो जम्बो का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज, नॉनसेंस. कैरी आउट का मतलब अकॉम्प्लिश करना. हैरी, वेल मे बी नॉट इट इज ट्रिक, शायद ये कोई तरकीब ना हो. आई नो वोजिक गॉट अ फ्यू प्रेटी गुड साइज कल्टीवेटेड पर्ल. मुझे पता है वोजिक के पास काफी सारे बड़े साइज वाले आर्टिफिशियल पर्ल्स हैं. कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल. बेस में क्वेश्चन, यू प्लान टू हैव वोजिक प्रिटेंड हैव अ फाउंड. बेस में क्वेश्चन, आप चाहती हो कि वोजिक ये शो करे कि उसे एक पर्ल मिल गया है ऑयस्टर में. व्हेन ही ओपन्स इट, जब उसे खोले, इज दैट ही, क्या यही है? हैरी, आई प्लान टू गेट $300 टू क्ले. मैं ये प्लान है कि मैं क्ले को $300 मिल जाए. मिस में क्वेश्चन कहती है, डू यू हैव $300? आपके पास है? हैरी, नॉट क्वाइट, बिल्कुल भी नहीं. मिस में क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन हु नीड मनी? फिर दूसरे बच्चों का क्या होगा जिनको रकम की जरूरत है? डू यू प्लान टू पुट पर्ल्स इन द oyster फॉर देम? क्या उनके लिए भी मोती डालोगे? ना जस्ट हियर इन ओके बाय द सी. ये तो ओके बाय द सी का मसला ही नहीं है. एवरीवेयर, हर जगह पे गरीब लोग पाए जाते हैं. दिस इज नॉट द ओनली टाउन इन द वर्ल्ड वेयर पीपल आर पुअर. ये दुनिया में वाहद कस्बा नहीं है जहां पे लोग गरीब हैं. वेयर द फादर्स एंड मदर फाइट, जहां पे माँ बाप की लड़ाई होती है. विद फैमिलीज ब्रेकअप, जहां पे खानदान टूट जाते हैं. हैरी, नो. बड़ा खूबसूरत जवाब देता, कहता है, इट इज नॉट, इट इज नॉट, वाकई ऐसा नहीं. बट इट इज द ओनली टाउन वेयर आई लिव. लेकिन ये वो कस्बा है जहां पे मैं रहता हूँ. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे इंसान रहे उसके साथ उस वहां के लोगों की हेल्प करना उसकी जिम्मेदारी है. मिस में क्वेश्चन, आई गिव अप, चलो मैं हार मान लेती हूँ. व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू? तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? वांट यू टू डू. अब यहाँ पे देखिएगा, कीप के साथ हमने जेरंड इस्तेमाल करना है. साइज कल्टीवेटेड पल्स, अब सारे कल्टीवेटेड भी पल्स हैं, गुड साइज्ड भी पल्स है, तो ये दोनों एडजेक्टिव होने चाहिए. साइज नहीं लगाएंगे, साइज लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव जो है साइज नाउन होता है, साइज एडजेक्टिव होता है. और प्रेटी जो है गुड साइज के मीनिंग में इजाफा करे तो ये एडवर्ब हो जाएगा. कैरी आउट का मतलब अकम्प्लिश करना. ये होगा. अब आ जाए सेंटेंसेस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द वीडियो एंड देन ट्राई टू डू एट योर ओन. अभी यहाँ पे देखिएगा, आर है तो उसके साथ दोस आर आ जाएगा. उसके बाद है प्लीज गिव मी वन ऑफ दोज हो जाएगा क्योंकि वन आउट ऑफ मैनी होता है, वन आउट ऑफ वन नहीं हो सकता. एवरीवन एट अर्ली व्हेन वी अराइव्ड, नन वाज लेफ्ट क्योंकि सब कुछ खा लिया तो कुछ भी नहीं मिला. इज दैट योर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज कोऑर्डिनेट कर रहा है, सिंगल चीज को कोऑर्डिनेट करेगा. नाइदर ऑफ देम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा में से जो ना वो एक हो सकता है. I really like watching old shows. This is some of the best thing. Uh, I really like watching old shows. This is the sum of क्या होगा? Best thing is one of the best thing, one of the best things on TV. उसको क्या होगा? One of the best thing हो जाएगा. Harry, well, could you find in your heart to just little less sure कि आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली दे लें
और थोड़ा सा यकीन को कम करें अबाउट द थिंग्स व्हेन यू टॉक टू द किड्स, जब आप बच्चों से बात करते हैं। आई मीन द ट्रबल वन, वो जो मसाइल का शिकार है, यू कैन गेट क्ले अराउंड, आप क्ले को बात पे मुत्तफिक कर सकते हैं टू ट्रुथ इजी एनफ जस्ट एज सून एज ही गेट्स टू फादर होम, जब उसका बाप घर आ जाए। आर्थर एपलगार्थ आ जाता है, हैरी जज एपलगार्थ, में आई प्रेजेंट मिस मिक्यूचन, कि आपकी मुलाकात मिस मिक्यूचन से करवाऊं। जज रिमूविंग हिज हैट एंड बोइंग हेड, बोइंग लो, झुकते हुए और हेड उतारते हुए, ऑनर के तौर पे ही करते हैं। एन ऑनर मिस, हमारे लिए बाइस तकरीम है मिस। मिस मिक्यूचन, हाउ डू यू जज, जज आप कैसे हो। हैरी, मिस मिक्यूचन न्यू टीचर एट स्कूल, ये नई टीचर स्कूल में। द जज, वी आर ऑनर टू हैव यू, आपका हमारे पास आना बड़ा ही हमारे लिए बाइस इज्जत है। द जज, पेरेंट्स एंड रेस्ट ऑफ यू, ये सारे लोग हम। Miss McCutcheon, thank you, Judge. To Harry whispering in, I will be back as soon as I change my clothes. अपने कपड़े मैं चेंज करके मैं भी आ रहा हूँ। हैरी whispering कहते हुए कहता, I told you not to whisper. मैंने कहा था कस्बे में whisper नहीं करते। Miss McCutcheon whispering, I shall expect you to give me a poodle haircut. मुझे तवक्को है कि आप मुझे poodle haircut करोगे। हैरी whispering, Are you out of your mind? क्या आपका दिमाग खराब है? Miss McCutcheon aloud. Good day, Judge. Judge Boeing. Good day, Miss McCutcheon goes. इसमें जो सवाल है हमारा, वो क्वेश्चन है कि कौन है, हु इज जज एप्पल, जो है ना वो कौन है, ये आई थिंक पहले भी पढ़ा था हमने। ये एप्पल गार्ड जो है ना वो कौन है, वो एक नॉट ऑफ रेगुलर जज या कन्वेंशनल जज, बल्कि वो जज ऑफ डॉग्स है, जो एक दफा उसने कंट्री फेयर में उसने कुत्तों का मुआयना किया था। अब आ जाएंगे इसके सेंटेंसेस पे। दिस इज सम ऑफ द नाइसेस्ट वेदर वी हैड लेटली। नाइसेस्ट, वन ऑफ द, क्या होगा, सम ऑफ द नाइसेस्ट वेदर, तो वी हैड, वी हैव हैड लेटली। अब जब हमने सम ऑफ कहते हैं किसी चीज में से उसका थोड़ा सा हिस्सा होता है, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन हो। अगर काउंटेबल हो तो फिर उसके बाद हमने क्या यूज करेंगे, क्या होगा, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, तो नाइसेस्ट वेदर्स हो जाएगा। और उसके बाद आई सर्च ऑल ओवर बट कुडंट फाइंड, क्या होगा, माई नोट्स एनीवेयर। कुडंट के साथ हमने समवेयर नहीं लगाते, एनीवेयर लगाते हैं। उसके बाद आई स्लिप्ड ऑन साइडवॉक एंड हर्ट, आई है तो आई के हिसाब से माई सेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ नहीं होगा। द किड रोड द रोलेस्ट बाय, अब किड्स हैं तो क्या हो जाएगा, इट सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ्स आ जाएगा। वी आर गोइंग टू गेट, और आर टेस्ट रिजल्ट्स हो जाएगा, क्योंकि वी सब्जेक्ट है उसके सबसे आर आ जाएगा। स्टूडेंट्स टॉक टू, क्या होगा, टॉक टू वन अनदर हो जाएगा। दो लोग हों तो ईच अदर, और ज्यादा लोग हों तो वन अनदर। आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू माई सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। Judge Applegarth from the door, looks from the door, judge she won't last a month. Judge कहता है इसने एक महीना भी नहीं रहना। Why not? क्यों नहीं? Just too pretty, बहुत खूबसूरत है। Our school needs an old battle axe. हमारे स्कूल को जरूरत है कैसे, पुराने एक्सपीरियंस टीचर की। The teacher we had when we went to school, वो टीचर जो जब हम स्कूल जाया करते तब हुआ करते थे। Not a bathing beauty, ये इतनी चार्मिंग ब्यूटी वाली लड़की नहीं चाहिए। वेल हैरी, व्हाट्स न्यू, क्या नहीं था ये हैरी। जस्ट द टीचर, आई गेस, मेरे ख्याल में टीचर ही नहीं है। तो क्या व्यू है जी, व्हाट इज द व्यू ऑफ जज अबाउट मिस, मिस के बारे में क्या नजरिया है। उसने सब, उसको कहता है कि जो मिस मैकक्यूचन वुड नॉट या विल नॉट स्टे, क्या होगा, मोर देन 1 month, क्योंकि शी इज टू प्रेटी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मोर ओवर देर इज द नीड ऑफ ओल्ड बैटल एक्सपीरियंस टीचर जो थी फॉर द टू कंट्रोल द चिल्ड्रन ऑफ ओके बाय द सी। और बाकी ओके बाय द सी के बच्चों के बारे में पिक्चर पता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि वो बड़े केयरलेस हैं, केयरलेस ऑफ देयर क्या होगा, ग्रेड्स,
वगैरह वगैरह उसके बारे में वो परेशान नहीं होते। यू नो हैरी, द बीच इज नॉट व्हाट इज यूज्ड टू बी। हैरी, जैसा बीच हुआ करता था वैसे नहीं है। जो काम पास्ट में हुआ करता था उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, नॉट इट। आई डोंट माइंड द कंपटीशन वी गेटिंग फ्रॉम द किड्स। मुझे ये बुरा नहीं लगता जो बच्चे हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट क्वालिटी ऑफ स्टफ द सी इज वॉशिंग अप। जो समुंदर चीजें फेंक रहा है इज नॉट गुड एनीमोर। अब इनको अच्छी चीजें नहीं मिल रही। ही फाउंड एन ही गोज टू द डोर, दरवाजे तक वो जाता है। अगला सवाल आ गया कि वो क्या कंप्लेन करता है। व्हाट डज ही कंप्लेन अबाउट? कंप्लेन अबाउट द, क्या होगा, अबाउट द सी। सी के बारे में जो ना वो जज एप्पलगार्थ क्या कंप्लेन करता है? वो कंप्लेन करता है कि the sea is no more kind, or it doesn't wash up the usable या good quality, क्या होगा, things of good quality। तो यहाँ पे ये कंप्लेन करता है उसके बारे में। उसके हैरी कहता है he washing up is not good anymore, he goes to the door, Harry, I don't know, Clay Larrabee found an oyster this morning, आज सुबह से एक oyster मिला है क्ले लैरबी को। और उसे एक ऑयस्टर मिला है। वो कहता है जज ही डिड वेल, वन ऑयस्टर डजंट मेक अ स्ट्यू। एक ऑयस्टर से क्या होगा, गुजारा नहीं होता। स्ट्यू से मुराद होता है मील, मील नहीं बनाता। हैरी, ओ माय वे होम ड्रॉप, ऑन माय होम वे ड्रॉप इन, इसे मैं जाते हुए क्या होगा, फेंक दूंगा। ड्रॉप इन, लेट यू सी व्हाट आई फाइंड, और बताऊंगा कि मुझे क्या मिला। वो जज सुन के वो रेगुलर बच्चों की तरह वो भी वो बीच पे जाता है कुछ चीजें ढूंढने के लिए। ओके, जज गोस आउट, हैरी कम्स टू लाइफ सडनली, अचानक वो एनर्जेटिक हो जाता है, बिकम्स बिजनेस लाइक। इस सारे अरसे के दौरान जो राइटर है वो उनकी बातें भी सुन रहा है और उनको देख भी रहा है कि हैरी किस तरह से सबकी मदद कर रहा है, सभी को हेल्प आउट कर रहा है, इमोशनली भी और क्या होगा उनको फाइनेंशियली भी। नाउ फॉर द हेयर कट, ही रिमूव्स द टॉवल ही हैड रैप्ड अराउंड द राइटर हेड, उसको उतारता है। जज, टेक योर टाइम। हैरी एग्जामिन द शेयर क्लिपर, और ये सारे कॉम्स, क्लिपर जो है जिससे बाल पकड़ते हैं, और शेयर्स कैंचियों को कहते हैं। लेट्स सी नाउ, द राइटर टर्न्स एंड वॉचेस, राइटर मुड़ता है और देखता है। गैसोलीन स्टेशन अटेंडेंट जो है, जो पेट्रोल डालने वाला अटेंडेंट तो है, वो कम्स टू द डोर, दरवाजे तक आता है। उसके बाद है द अटेंडेंट्स टू द जस्ट वांटेड टू से द योर कार इज रेडी नाउ, सिर्फ आपको ये दिखाना बताना चाहता था कि आपकी कार जो है वो तैयार हो गई है। और इस तरह से वो बाल कटवाए बगैर ही जो है ना वो उठ जाता है वहां से। द न्यूज़पेपर was delivered every morning to him and me होगा, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यू एंड आई होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे तो आई होना चाहिए। आई नो द आयशा जनरली काइंड गर्ल बट आई एंड शी हैव नेवर क्या होगा, enjoyed spending time। तो इस तरह से हमने इस प्रोनाउन में हमने मिस्टेक को देखना है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। अब देखना है कौन थिंक करता है मिस क्वेश्चन, एक महीने के लिए भी नहीं रहेंगे। जज एप्पलगार्थ थिंक्स दैट, कौन नहीं रहेगा, कौन है, मिस टू प्रेटी टू स्टे, मिस मैक्यूचन इज टू प्रेटी। ही थिंक्स दैट, किसको जरूरत है ओल्ड बैटल की, द स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स which is a rude and, या which should be a rude and old teacher। because वजह क्या है, careless and non-serious children क्या है, there are careless and non-serious children of okay by the sea। कंडीशन कैसे बयान करता है, कौन है वेरी पुअर, द inhabitants of okay by the sea are very poor, they get jobs, they get pension, they have garden, they earn a little money, or they are unable to run their family। जज क्या कंप्लेन करता है, कंप्लेन कौन करता है, द जज कंप्लेन्स दैट,
कौन वॉश अप नहीं करता? द सी डजंट वॉश अप द स्टफ ऑफ गुड क्वालिटी और इट इज नो मोर काइंड, ये मजीद बरा वो काइंड नहीं है। अब देखें जी, करेक्शन है उसको आपने देखना है। सेंटेंसेस, मीजल्स जो है ना ये सिंगल नाउन है, बीमारी का नाम है, हैज आ जाएगा। एथलेटिक जब हम मुख्तलिफ गेम्स कहना हो तो फिर ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एज अ होल टर्म यूज करनी हो तो एथलेटिक्स इज हो जाएगा, यानी कि एज ये कलेक्टिव नाउन है, चूंकि इसके बिहेवियर दो तरह से होता है। जब ये इससे मुराद गेम्स है तो इससे मुराद जब गेम्स आ जाएगा तो फिर इसको प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जब एज अ होल यूनिट मुराद आ जाए तो फिर हम जब यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर हम इसको सिंगल इस्तेमाल करेंगे। ऑडियंस वर क्राइंग होगा, द 10 रुपीज सीम टू मच, सीम्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टू मच रकम को इंडिकेट कर रहा है। रेशमा इज वन ऑफ दोस्त के हिसाब से हु है और हु के साथ डू नॉट लगेगा। मिस्टर मिस्टर आरिफ इज ओनली वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स, क्या होगा मिस्टर ओनली वन, जब ओनली वन आ जाए तो फिर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टॉक है, स्टॉक मोस्ट के बाद नाउन सिंगल भी हो सकता है और मोस्ट के साथ नाउन प्लूरल हो सकता है। अगर सिंगल है तो वो सिंगल लगा देंगे, प्लूरल है तो मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द स्टॉक हैज हो जाएगा। माई हेयर, हेयर सिंगल होते हैं, हैज टर्न्ड होगा। ही इंजॉयज के साथ हम प्लेइंग लगाते हैं, इंजॉय के साथ हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। He forgot that the honesty is the best policy, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो चेंज नहीं होता। She has and will, अब इसमें देखिएगा she has के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती और विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब विल के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन है लेकिन हैज के साथ इसकी वर्ब की कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर शी हैज स्पोकन एंड विल स्पीक ट्रूथ, और शी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग देयर हो जाएगा, और शी इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग हो जाएगा। So that was all for this lecture. In tomorrow's lecture, the whole play will be completed, inshallah, and that will be the end of the syllabus. Allah Hafiz.